नमस्कार एवरीवन, मैं प्रिया रावत, रजिस्टर्ड योगा टीचर विद योगा अलायंस यूएसए स्वागत करती हूं आपका आज की वीडियो में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं योगा फॉर फाइब्रॉइड्स। जहां आज मैं आपको कुछ आसनों का फ्लो बताऊंगी, मुद्राएं और प्राणायाम बताऊंगी, जिसको करते हुए आप अपने फाइब्रॉइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि फाइब्रॉइड्स होता क्या है। फाइब्रॉइड्स जनरली जो फीमेल के यूट्रस है उसमें डेवलप होता है या फिर यूट्रस लाइन में डेवलप होता है। ये उस स्टेज में डेवलप होता है जब एक फीमेल छोटी होती है और अपनी फर्टिलिटी स्टेज में होती है। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपको अर्ली स्टेज में मेंसेस हैं या फिर आप अपने लाइफस्टाइल पे फोकस नहीं कर रहे हैं ड्यू टू बैड ईटिंग हैबिट्स, बैड स्लीपिंग हैबिट्स, आपका कोई एक्सरसाइज रूटीन नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ओबीज हैं, तो आप कोशिश करें कि इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, जहां आप एस्ट्रोजन रिच जो है फूड्स पे फोकस करेंगे, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स लाइक फ्लेक्स सीड्स, सेसमे सीड्स, और आपको बिल्कुल कम कर देना है जितने भी मीट्स होते हैं, ब्रेड्स, एक्सेसिव शुगर एंड बटर। तो आइए शुरू करते हैं योगा फ्लो, जिसकी मदद से आप अपने फाइब्रॉइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे शशांक आसन के साथ। चाइल्ड पोज में बॉडी को स्ट्रेच करते हुए प्रिपेयर करेंगे योगा फ्लो के लिए। यहाँ पर हर एक आसन में जब आप होल्ड करें या प्रिपेयर करें, आप नेचुरल ब्रीदिंग का या फिर डीप इनहेल एक्सहेल का अभ्यास कर सकते हैं। अब यहीं से हम आएंगे टेबल पोजीशन में ऑन ऑल फोर्स और रोटेट करना शुरू करेंगे अपने बॉडी को। सामने आते हुए अपने हाथों पर वेट देना और पीछे जाते हुए मैक्सिमम टोज को प्रेस करते हुए अपने हिप एरिया को आपने फोकस करना। ध्यान रखें, जब हम फाइब्रॉइड्स को कंट्रोल करने के लिए योगा कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपका जो ध्यान रहेगा आपके पेल्विक रीजन पर, यूट्रस रीजन पर रहेगा। रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट पोस्चर करेंगे हम कैट एंड काउ। अपने स्पाइन की अच्छे से एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन करते हुए इनहलेशन के साथ बॉडी को एक्सटेंशन में लेकर जाएंगे और एक्सहेलेशन के साथ बॉडी को फ्लेक्शन में लेकर जाएंगे। आप यहाँ पर कंटिन्यूसली अश्वनी मुद्रा, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर एनस एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो स्ट्रेचेस और पोजेज हैं और इफेक्टिवली आपको बैलेंस करें। धीरे से चाइल्ड पोज में रिलैक्स करें। अब यहीं से आपने अपने दोनों टोज को टक करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आना है। स्ट्रेच करना है बॉडी को, अपने नीज को वन बाय वन, हील्स को वन बाय वन पैडल करते हुए और फिर यहीं से अपने लेफ्ट लेग को लिज़र्ड पोज में लेकर आना है। इस पोस्चर में आप अपने हिप एरिया को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। आपके पेल्विक रीजन पे, यूट्रस लाइन पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। 4 से 5 सेकेंड होल्ड करने के बाद बैक नी को ड्रॉप करते हुए आप अंजनी आसन में आएंगे। दोनों आर्म्स को रेज करेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। मॉडिफिकेशन के लिए दोनों हाथों को कमर पे भी रख सकते हैं। फिर धीरे से बैक टो को टक करेंगे और डीप स्ट्रेच करने के लिए यहीं से लो लंज पोजीशन या फिर जिसको हम वीरभद्रासना ए भी बोलते हैं, उसमें बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। फाइब्रॉइड्स के लिए योगा में ट्विस्टिंग बहुत हेल्पफुल है, तो यहीं से बॉडी को रोटेट करते हुए हम पार्श्व परिवर्तित पार्श्व कोणासन मॉडिफाइड उसको प्रैक्टिस करें। धीरे से हाथों की सपोर्ट से अपने नी को ड्रॉप करेंगे और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। यहीं से रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। अगेन टेबल पोज में वन बाय वन अपने नी को पैडल करते हुए, अपने हील्स को पैडल करते हुए रिलैक्स करेंगे। इनहेल करते हुए रेस करेंगे अपने राइट लेग को
सामने लेकर आएंगे राइट फुट के साइड में, लिजर्ड पोज में स्ट्रेच करें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ धीरे से नी को ड्रॉप करेंगे, फीट फ्लैट। आप चाहें तो अपने पैर को दोनों हाथों के बीच में भी ला सकते हैं या फिर सेम पोजीशन में रखते हुए दोनों आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे। इस स्ट्रेच करते हुए आप फील करें कि बहुत अच्छे से आपका जितना भी हिप एरिया है, पेल्विक एरिया, उसको बहुत अच्छे से आपको स्ट्रेच आ रहा है। इनहेल, रेज योर बोथ आर्म्स अप, दोनों हाथों का सपोर्ट लेंगे, बैक टो को टक करेंगे। अगेन लो लंज पोजीशन या फिर जिसको हम वॉरियर 1 भी बोलते हैं। ऑपोजिट राइट नी है तो लेफ्ट एल्बो को टिकाते हुए ट्विस्टिंग करें। हर एक पोस्चर में 4 to 5 सेकेंड्स ब्रीदिंग के साथ होल्ड करेंगे। देन बैक नी को ड्रॉप करते हुए दोनों हाथों के सपोर्ट के साथ माउंटेन पोज में अच्छे से रिलैक्स करना है। दोनों नीज को ड्रॉप करते हुए चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में भी आप अपने इनर थाइज को, अपने ग्लूट्स, श्वास मसल और मेनली जो यूट्रस एरिया उसको बहुत अच्छे से स्ट्रेच करें। कंफर्टेबल पोज, और यहाँ से अपने बॉडी को साइड टू साइड आपने स्ट्रेच करें। टू एक्टिव योर शोल्डर्स, नीज को आपने हिप के पैरेलल रखना है। आप चाहे तो हाथों में डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, इससे आपको और भी अच्छा स्ट्रेच आएगा। देन दोनों हाथों को शोल्डर के पैरेलल रखते हुए दोनों टोस को टच करना है। प्लांक पोजीशन यानी संतुलन आसन, दंडासन में आते हुए अपने बॉडी वेट को हाथों से टोस और टोस से हाथों पे शिफ्ट करें। कम से कम 15-20 रेपिटेशंस करनी है। प्लांक पोज करते हुए आपने कोर मसल्स को एंगेज करना है, जिससे कि आपको और भी अच्छे से फायदा, आपका यूट्रस स्ट्रेंथन हो। होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। नीज को ड्रॉप करें और यहीं से अष्टांग नमस्कार में अपवर्ड फेसिंग डॉग एंड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। पैरों को चलाएं 1 by 1। इनहेल एक्सहेल के साथ 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से राइट लेग को स्ट्रेच करें। अगले करने वाले आसनों में हम अपने पेल्विक एरिया और यूट्रस लाइन पे और अच्छे से फोकस करेंगे। अब हम आ गए हैं हाफ पिजन पोज यानी एक पाद कपोतासन में। आपने राइट नी को सामने से फोल्ड किया हुआ है और कोशिश करना है इस आसन में आपने एक साइड बैठना नहीं है, अपने हिप को उठा के रखना है। अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो बैक थाई के साइड में या हिप के साइड में आप कुशन रख सकते हैं। धीरे से फॉरवर्ड बेंड करना है और अच्छे से रिलैक्स करना, स्ट्रेच होने देना अपने मसल्स को। कम अप, अपने बैक लेग को फ्रंट लेकर आएंगे और सीधा करेंगे और जो फ्रंट लेग थी उसको अपलिफ्ट करते हुए यहीं से हमने फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, सामने की तरफ स्ट्रेच करना। 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहीं से अपने लेग को नी के ऊपर से क्रॉस करते हुए दूसरा लेग आपने रोल करना है और अर्धमस्तेंद्र आसन में अच्छे से बॉडी को ट्विस्ट करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ट्विस्टिंग इज वेरी वेरी गुड in case of fibroids in your uterus or uterus line। धीरे से रिलैक्स करें, लेग्स को शेक करें और लेग्स को फोल्ड करते हुए अगेन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आए। पेडल योर फीट, स्वे योर लेग्स। सेम सीक्वेंस हम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। अपने लेफ्ट लेग को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, धीरे से लेफ्ट लेग को
कपोतासन में ले आएंगे। कपोतासन कुशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन केस आपका बॉडी वेट अगर एक साइड गिर रहा है तो आपने कुशन को कहाँ रखना है। यू विल पुट अ कुशन अंडर योर हिप एंड बिटवीन योर बैक हैमस्ट्रिंग और धीरे से एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में रिलैक्स कर। इनहेल, एक्सहेल, 5 4 3 2 1 रिलैक्स। बैक लेग को आप स्ट्रेट करेंगे और फ्रंट नी को अपलिफ्ट करते हुए क्रॉस करेंगे नी के ऊपर से। दूसरा लेग रोल ओवर एंड ट्विस्ट योर बॉडी। 5 4 3 2 1। धीरे से लेग्स को शेक करेंगे। अब यहीं से अपने दोनों लेग्स को हमने सामने की तरफ खोल लेना, वाइड लेग ओपन। जितना आप आसानी से खोल पाए खोलने की कोशिश करना है। बैक सीधा रखना, मुट्ठी बना लेनी है दोनों हाथों से और यहाँ से पुश करना है ताकि हमारे ग्रोइन एरियाज पे अच्छे से स्ट्रेच आए। पर ध्यान रखना है ओवर स्ट्रेच आपने अवॉइड करना है। हर एक प्रैक्टिस अपने बॉडी की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली करना है। मैक्सिमम स्ट्रेच लेते हैं और फिर सेकेंड स्टेप में आप अपने हाथों पे वॉक करते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग में जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग, वापस। और थर्ड स्टेप में अगर आप कंफर्टेबल है यहीं से भ्रू नमन आसन का अभ्यास करें। ये बहुत अच्छा है आपके सभी पेल्विक फ्लोर के मसल्स को अच्छे से एंगेज और हेल्दी रखने के लिए। धीरे से ऊपर आए। आप इसमें नंबर ऑफ वेरिएशन कर सकते हैं साइड टू साइड। आप अपनी बॉडी को बेंड भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम ट्विस्ट, रिलैक्स करेंगे। फिर यहीं से अपने किसी भी एक लेग को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक्सटेंडेड लेग को हिप लाइन की तरफ करते हुए यहाँ से परिवर्तित जानु शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। इनहेल, रेज योर आर्म्स अप और जो लेग आपका एक्सटेंडेड है उसी बिग टो को पकड़ते हुए या एंकल को पकड़ते हुए बेल्ट की सपोर्ट से भी कर सकते हैं और एक्सहेल करते हुए परिवर्तित जानु शीर्षासन। ये पोस्चर भी बहुत फायदेमंद है। रिलैक्स करना है और आपने सेम हैंड पीछे रखते हुए अपनी बॉडी को रेज करें। हिप को ड्रॉप करते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग होल्ड कर। इनहेल, एक्सहेल, 5 4 3 2 1। सेम सीक्वेंस को रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। अब फोल्ड करेंगे अपने एक्सटेंडेड लेग को और दूसरे लेग को ध्यान रखेंगे हिप लाइन पे रखते हुए। इनहेल, बिग टो के होल्ड के साथ साइड में बेंड कर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 1 2 3 4 5। वापिस आएंगे, हैंड को पीछे शिफ्ट करते हुए बॉडी को स्ट्रेच करें। इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यहीं से दोनों हाथों के सपोर्ट के साथ आप चाहें तो फॉरवर्ड बेंडिंग करें। कुछ आसन तो ऐसे हैं कि दिन भर आप बिना वार्म अप के भी उनको प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि भद्रासन, जिसको कि बद्धकोणासन भी कहा जाता है। बद्धकोणासन में आप अपना जितना नीज को अप एंड डाउन कर सकते हैं करने की कोशिश करें। इसमें फॉरवर्ड बेंड करने की ट्राई करें। दोनों आर्म्स को सामने लेकर आएं, साइड टू साइड बेंड करें, क्योंकि बद्धकोण आसन में, भद्रासन में आपके रिक्वायर्ड सभी मसल्स बहुत अच्छे से स्ट्रेच होते हैं। फिर यहीं से आप बैठेंगे मलासन। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के इंस्ट्रक्शंस में बोला था कि सबसे बड़ा रीज़न है इसका बॉडी की रेगुलर क्लींजिंग। आप जो भी खा रहे हैं आपको उसका फ़ायदा तभी होगा जब आपकी बॉडी अच्छे से उसकी सफाई करेगी, क्लेंजिंग करेगी। तो मलासन एक ऐसा पोस्चर है
जो आपके बॉडी में एक्सेसिव वेस्ट को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप प्रतिदिन कोशिश करें 5 मिनट के लिए मलासन में ज़रूर बैठें। एक ही बारी में 5 मिनट ना बैठें, आप 1-1 मिनट 30-30 सेकेंड्स के सेट्स में दिन में 4 से 5 बैठ सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। फिर मलासन को करने के बाद हिप्स को ड्रॉप करना, दोनों लेग्स को शेक कर लेना। अब अगला सीक्वेंस हमारा होगा, जो लास्ट सीक्वेंस है, पीठ के बल लेट के शेक करेंगे लेग्स को। इसमें भी हम कोशिश करेंगे उन आसनों का अभ्यास करें जिसमें कि हमारा जो पेल्विक रीजन है, हिप गर्डल का एरिया है, वो अच्छे से स्ट्रेच हो। दोनों हाथों को हिप के साइड में प्रेस करना है, दोनों नीज को 1 बाय 1 फोल्ड किया और अपने बॉडी को सेतु बंध आसन में अच्छे से लिफ्ट किया, होल्ड करके रखा। इसमें आप चाहे तो होल्ड करने से पहले अच्छे से रेपिटेशंस कर सकते हैं। हर एक पॉस्चर में, जिन भी पॉस्चर्स का हमने अभ्यास किया, वहां पर आपने अश्वनी मुद्रा, जिसमें आप अपने एनएस और पेल्विक रीजन को लगातार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कुछ देर के लिए आपने होल्ड करना है। यहाँ से आप चाहें तो कमर को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर यहीं से दूसरा आसन, जो कि आपके पेल्विक एरिया में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, विपरीत करनी आसन। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली ना बना पाए तो सेतुबंध आसन को करने के बाद आप नीचे आए, बॉडी को रेस्ट करें और वहाँ से बॉडी को रोल करना शुरू करें पीछे और आगे, ताकि एक जो मोशन है बॉडी को उठाने के लिए वो बन पाए। आप इसको दीवार की हेल्प से भी कर सकते हैं, अगर योगा व्हील है उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। 3 से 4 बार रोल करने के बाद बॉडी को अपलिफ्ट करेंगे और इस तरीके से, इस पॉस्चर में आपका जो सपोर्ट है हिप्स के नीचे रहेगा और लेग्स को आप सीधा करें। नीचे लेकर आना है और जब भी आप इन्वर्जन पॉस्चर में आते हैं तो उसके तुरंत बाद आपने फिश पोज में जरूर रिलैक्स करना है। यहाँ पर मैं मॉडिफिकेशन कर रही हूँ, दोनों एल्बोज को फोल्ड करते हुए, फोर आर्म्स पे आते हुए अपने हेड को रोल कर। इससे विपरीत करनी आसन में अगर आपको एक्स्ट्रा प्रेशर आया होगा वो भी रिलीज हो जाएगा। अब फिर से अपने दोनों नीज को बेंड करेंगे, अपने लेफ्ट नी को चेस्ट के पास लेकर आएंगे अर्धपवन मुक्त आसन में, और यहीं से अपने एंकल्स को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। कीप इट डाउन, then fold your other knee, stretch it closer to chest, rotate your ankle clockwise and anti-clockwise. रिलैक्स, पुट इट डाउन और फिर दोनों नीज को एक बार बेंड कीजिए, पवन मुक्त आसन में रिलैक्स करें एक्सलेशन के साथ। हेड को डाउन करें, दोनों नीज को खोलें और अपने हाथ जो है पैरों के अंदर की तरफ से लेकर जाते हुए हैप्पी बेबी पोज। हैप्पी बेबी पोज भी आपके पेल्विक एरिया को एक्टिव करने और स्ट्रेच करने के लिए बहुत अच्छा है। धीरे से रिलैक्स करें, अपनी बॉडी को बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड करवट देते हुए उठकर बैठ जाएं। और आसनों के अभ्यास के बाद आप प्रैक्टिस करें प्राणायाम का। प्राणायाम में सबसे फायदेमंद जो है, इस कंडीशन में आपने कोशिश करना है कि अपने बॉडी और माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना है। तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए जो सबसे अच्छा प्राणायाम माना जाता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से विष्णु मुद्रा को बनाने के लिए अपने इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को अंगूठे के बेस पे टच करना है। अब अपने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से क्लोज करते हुए राइट से एक्सहेल, फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल,
और लेफ्ट से एक्सहेल। इसी तरह अभ्यास को जारी रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, श्वास छोड़ते रहेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। शुरुआत में 11 से 21 राउंड और फिर धीरे धीरे आप इस प्रैक्टिस को 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट तक भी एक बारी में कर सकते हैं। रिलैक्स करेंगे। प्राणायाम के बाद हम सेशन को एंड करेंगे मुद्रा के साथ। मुद्रा में आपके जितने भी फीमेल जो कह लीजिए आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वजाइना है और यूट्रस को जहाँ पे कंसीव किया जाता है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए योनि मुद्रा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती है। तो योनि मुद्रा ये प्रैक्टिस के लिए पहले अंगूठे की टिप को ऐसे आपस में जोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, फिर इंडेक्स फिंगर की टिप को जोड़ेंगे इस तरीके से और फिर जो बाकी की उंगलियां हैं उनको प्रेस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा कैमरे के आगे दिखा देती हूँ। अंगूठे की टिप को प्रेस किया, इंडेक्स फिंगर की टिप को प्रेस किया और बाकी उंगलियों को इस तरीके से मोड़ते हुए। तो ये एक तरह से आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको सिंबलाइज किया है। अब ये मुद्रा लगाते हुए आपने कम से कम सुबह, दिन और शाम 5 मिनट तक बैठना है। अगर इनिशियली आप बहुत ज़्यादा नहीं बैठ पा रहे हैं तो आपने कोशिश करना है 1 से 2 मिनट तक ज़रूर ये मुद्रा मेंटेन करनी। और जब आपने ये मुद्रा लगाई हुई है तो आप डीप ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हैं। रिलैक्स। तो ये था सीक्वेंस। अगर आपको फ़ायदे चाहिए, आप चाहते हैं कि आप फाइब्रॉइड्स को कम्प्लीटली डिज़ोल्व करें, तो इस योगा रूटीन को आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। योगा फ्लो जो मैंने प्रैक्टिस किया है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने मॉडरेट स्पीड रखी है, आप इसको थोड़ा फास्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के दौरान सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है आपकी ब्रीदिंग को आपने थ्रू आउट करते रहना है, क्योंकि जब आप ब्रीदिंग के साथ आसनों का अभ्यास करते हैं तो आसनों के बेनिफिट्स अच्छे से आपको जो है मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।